राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको अपने श्री जी हेवन, जिसको कि 250 मीटर की छत पर मैंने बहुत प्रेम और बहुत मेहनत के साथ बनाया है, और इस बनाने में श्री जी की कृपा मुझ पर शायद रही है, वरना मैं कौन हूँ बनाने वाली। कई बार सोचती हूँ तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता कि मेरी छत पर न जाने कितने फलों के, फूलों के, सब्जियों के, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स। बस मैंने तो प्रकृति के प्रेम में बहकर कुछ पौधे लगाए थे। आज देखिए इतने बड़े बड़े वो वृक्ष बन गए हैं, और देखिए कैसे फलों से लदे हुए हैं। मैंने तो बस इनको मदद की कि बढ़िए, खुश होइए। उन्होंने जो मुझे दिया है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जैसे स्वर्ग का सुख होता है ना, वैसे ही हमारे श्री जी हेवन का सुख है। आज इस वीडियो में मैं नहीं, आप खुद को महसूस कीजिएगा। आप ये महसूस कीजिएगा कि यहाँ पर आप हो। मैं हार्वेस्टिंग नहीं कर रही, आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो। ये सब आपके साथ बात कर रहे हैं। ये आपको कह रहे हैं कि थोड़ा ही सही हम जैसे पौधे लगाइए। एकदम नहीं, पर एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मेहनत करते रहिए। और देखिए, ये जो मेरा कटर था और ग्लव्स वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने फ़्लिपकार्ट से नए ऑर्डर करके मंगाए हैं। एक अच्छे रेट में मुझे मिल गए, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। और कुछ नया इस बार ये ग्रीन में कुछ प्लास्टिक लगा आया है, जैसे कुछ हम हेवी काम करते हैं कांटेदार, तो उसके लिए ठीक रहता है। तो आज अपने नए कटर का शुभारंभ हम अपनी हार्वेस्टिंग में करेंगे। और आज मैं कुछ अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो देखिए, ये जो प्लांट है कागजी नींबू का, ये मुझे लगता है नींबू की वैरायटी में बेस्ट है। पतला छिलका होता है, रस बहुत ज़्यादा निकलता है। और अब ये पक गए थे, एक दो फटने लगा था, तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और देखिए, ये जो प्लांट है मैंने कई बार बताया, ये बिल्कुल फ्री का मेरी बेटी को मिला था। और इसने 2 फल दिए थे लास्ट ईयर, एक ही साल में फ्रूटिंग की थी। और अब देखिए दूसरी बार कितना फल लगा है। बट इसका फल का साइज़ उतना बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ज़मीन में होता तो ज़्यादा बड़ा होता, और गमला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन वो इसकी जो मिठास है बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो आप देखते होंगे सर्दियों में जो मीठा अमरूद रहता है, जिसको हम चित्तीदार अमरूद बोलते हैं, मुझे नहीं पता वैरायटी, पर वो ये वही है और बहुत मीठा है। एक में भी कीड़ा नहीं निकला है। शायद मैंने फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दिए थे टाइम से, उसी का रिज़ल्ट जो है मुझे मिला है। बहुत बहुत मीठे फल हैं, और रोज़ मैं जितने फल इसके लिए अब हार्वेस्टिंग कर रही हूँ उतने मैं रोज़ कर रही हूँ। उतने फल मुझे रोज़ मिल रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से इसके फल मुझे मिले और मिलकर ये ख़त्म हो जाए, और मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, और जब करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप एक प्राकृतिक जीवन अगर पसंद करते हैं, ऐसा प्राकृतिक बगीचा पसंद करते हैं जहाँ पर केमिकल का कोई प्रवेश नहीं है, तो आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आने वाली है। ये श्री जी हेवन बहुत पसंद आने वाला। देखिए कितने सारे हमें ये अमरूद मिले हैं। अगर इनका साइज़ बड़ा करना है तो गमला मुझे इन्हें बड़ा ही देना होगा, जिसकी जल्द ही मैं रिपोर्टिंग करूँगी। और इसके बाद देखिए, ये भिंडी के भी पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, और काफ़ी भिंडी मुझे मिलती है। और जितनी भिंडी मुझे मिलती है उसकी आधे से ज़्यादा भिंडी मैं अपने नेबर में, इधर उधर रिलेटिव्स में दे देती हूँ। क्योंकि भिंडियाँ मुझे 10-12 प्लांट हैं, शायद 14, उनसे काफ़ी भिंडी मुझे मिल रही है। देखिए कितना कितना खूबसूरत। क्योंकि सुबह हमारे यहाँ बारिश हुई है, और मैंने पूरे छत की सफाई की थी, उसके बाद धुल के गार्डन इतना सुंदर, इतना खूबसूरत हो गया है। बंदरों के लिए शायद श्री जी ने बैंगन का प्लांट बंदरों के लिए ही यहाँ पर इतना इसको बड़ा किया। ये कट के सिर्फ 10% बचा है, तो 2-3 बैंगन इस पे लगे थे, वो मैंने ले लिए। कई बार मन होता है कि निकाल दूँ, बट सोचती हूँ शायद बंदरों के नसीब से यही इतना बड़ा हुआ है, तो उनके लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। अब देखिए मिर्ची भी लिए, और मैंने देखिए, अब देख रहे हो मेरे से भी ऊंचे ऊंचे ये भिंडियों के पौधे हो रहे हैं। और इनसे खूब भिंडी मिलती हैं, और खूब बड़ी बड़ी साइज़ की भिंडी मिलती हैं।
और पकी नहीं है ये। रोज़ रोज़ मैं आज आपको जो हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ, रोज़ रोज़ ही मुझे इतनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब मिलते हैं। और आप कहते हो ना कि आप इतना क्या करते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि पूरे हफ्ते में से 1 या 2 दिन ही मुझे बाहर की सब्ज़ी खानी पड़ती है। मोस्टली मैं अपने छत की ही सब्ज़ी का यूज़ करती हूँ। आपको पता है मेरे टेरेस पे बहुत सारी सब्जियां हैं जो इस समय फ्रूटिंग नहीं कर रही, जिसमें शिमला मिर्च, लौकी, तोरी। तो इनको मैंने अभी तक पूरा सीज़न, मुझे तो याद ही नहीं है, शिमला मिर्च तो मुझे शायद 2-3 साल हो गए होंगे मैंने कभी ख़रीदी ही नहीं। तोरी भी मैं नहीं खरीदती हूँ, इस सीज़न भी मैंने नहीं खरीदी, हालांकि 1-1.5 महीने से मुझे नहीं मिले हैं उसमें फ्रूटिंग, बट मैंने नहीं बनाई। लेकिन अब क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता, एक बार अगर आप इनका टेस्ट अगर आपके मुंह लग जाएगा तो फिर आपको मार्केट की सब्ज़ी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो यूरिया डीएपी के जो डल रहा है उससे उनकी सब्जियों का टेस्ट खारा, और उनसे जो हमारी बॉडी में जो हेल्थ इशू इतने बढ़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में भी। तो देखिए ये जो यहाँ पे लौकी था, उस लौकी को जो बिस्टल बीटर आते हैं ना, वो सिर्फ फूल नहीं खाते, छोटे छोटे रवे हैं उनको भी काट के ख़राब कर देते हैं। तो एक रवा मैं दिखा रही हूँ आपको, शायद ये पॉलिनेट हो गया है, मुझे इसको कल इस पर पॉलीथीन बांधनी पड़ेगी क्योंकि साइज़ बता देता है अगले दिन, और मैंने इसको हैंड पॉलिनेशन नहीं किया, खुद से हो गया है ये। और लेकिन हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करना चाहिए। तो भिंडी के ये कुछ मेरे पुराने पौधे हैं, 2-3, 2 इसमें लगे हैं, एक और है जिसमें कम भिंडी मिलती है, लेकिन अब जो बरसात भिंडी के प्लांट हैं, अब देखिए कितना कितना खूबसूरत ये यहाँ का मुझे वो लगता है। और ये चंपा का जो पौधा है ना, मुझे लगता है मैं एक की तारीफ़ करूँगी तो दूसरा बुरा मान जाएगा, बट मुझे लगता है मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत पौधे में से एक है। मैं सबसे खूबसूरत पौधा बिल्कुल नहीं बोल रही, क्योंकि नीम अपनी अलग खूबसूरती रखता है, मोरिंगा अलग। अब ये देखिए हर मेरे गमले में जैसे मैं डालती रहती हूँ तो आम का पौधा खुद से उग रहा है। सोच रही हूँ इस बार ग्राफ्टिंग करनी सीखूँ, मैंने कभी नहीं की, पर ट्राई करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं करते, हमें मुश्किल लगते हैं, जब करते हैं तो बहुत बेहद आसान होते हैं। देखिए ये मरुआ तुलसी है, बहुत बहुत गुण है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, पुदीना। इसकी हम चटनी बनाते हैं और कहते हैं कि इसकी चटनी खाने से बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते हैं, और कहते हैं कि इसका रेगुलर यूज़, अगर किसी के अंदर कोई भी ख़राब आदत है, कोई भी मतलब कुछ भी खाने की, जैसे लोग कुछ खाते हैं जैसे गुटखा या कुछ, अगर इसका करते हैं तो उसको उनकी हिड़क नहीं आती है या उनका उसका सेवन भी छूट जाता है। तो इस तरीके के मैंने ऐसे सुना है, मुझे नहीं पता, बट पेट के कीड़े और ये हमारे पाचन तंत्र को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। ये जो देखिए मिर्च का प्लांट, ये मिर्च का पौधा काफ़ी बड़ा है, उसमें देखिए फिर से 2-4 मिर्च जो है हमें मिल गई है। और यहाँ का नज़ारा देखिए, आपको लगता होगा, बहुत लोग कहते हैं आपने इतने बड़े बड़े पॉट लगा रखे हैं, क्या आपकी छत पे वज़न नहीं होता? तो पहले मैं बता देती हूँ, एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ बताया था। देखिए नींबू, भिंडी और पम्पकिन, और ये ऐसे ही हमें देखिए उधर भी लगा है। मैंने बताया था कि इस गार्डन की 70% मिट्टी को मैंने कूड़े कचरे से बनाया है, जो बेहद हल्की होती है, और जो आपको नॉर्मल मिट्टी और कंपोस्ट मिलाकर प्रोडक्शन मिलता है उसका कई गुना मुझे इस कूड़े कचरे से मिलता है। देखिए लाल भाजी मैं कहूँगी ये बेहद स्वादिष्ट होती है और बेहद गुणकारी होती है। मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मुझे सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं चाहिए, मुझे टेस्ट भी चाहिए। चंद धनियों के पत्ते और टमाटर मैंने लगाए थे शुरू में, उनका स्वाद मेरी जीभ में ऐसा लगा कि मेरा धीरे 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 हर सब्जियों को मैंने खुद ही ग्रो करना शुरू कर दिया, और उनका स्वाद के आगे मार्केट का कितना ही कुछ मुझे मिल जाए वो मुझे बिल्कुल नहीं भाता। क्या बोलूँ मैं आपसे, बहुत सारे बॉडी के ऐसे इशू जो मेरे बच्चों को थे, मुझे भी, वो सिर्फ़ इस ऑर्गेनिक खाने से दूर हो गए हैं। कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आज मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। आप ये सोचिए कि थोड़ा थोड़ा जो हमें ये मिल रहा है ना, आपको लग रहा है इतने से पत्तों से क्या होगा? एक कटोरी साग मैंने इन पत्तों से बनाया, उसमें
हफ्ते में एक बार मैं पनीर भी बनाती हूँ। इतना स्वादिष्ट था। एक पहले ठाकुर जी का भोग लगा और उसके बाद तो सबने एक एक चम्मच मांग के खाया। बहुत स्वादिष्ट था, बहुत। पर मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरे पास मालाबार स्पिनच भी था और मेरे पास पम्पकिन के कुछ लीव्स भी थे, उनको डाल के भी मैं और ज़्यादा बना सकती थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम में इसे ध्यान रखूँगी और डाल के बनाऊँगी। बट ये भी बहुत ही टेस्टी बना। तो आप इसका सूप बना सकते हो, आप इसको आलू के साथ बना सकते हो, आप उसमें दाल में डाल सकते हो। ये नहीं है कि चंद पत्ती हैं तो इनका क्या। बहुत बहुत मैं अपने गार्डन में उगी हुई कुछ भी हो उसका यूज़ करती हूँ, बेकार में वेस्ट उसे नहीं डालती हूँ। ये लाल भाजी के जो सीड्स होते हैं ना, खुद ही उग जाता है और कितने खूबसूरत इनका रंग, इनको देख के मतलब ये जैसे ही सीटी लगी ना तो हमें भूख लगने लगी थी। मतलब मैंने इसको शाम को हार्वेस्ट किया और तुरंत बनाया, शाम को तुरंत धो के सबसे पहले मैंने इसको तैयार किया। सबसे अच्छी बात होती है इन पे कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, कीड़े वगैरह का डर भी नहीं होता, क्योंकि ये हम रोज़ हमारी नज़रों में आता है और हमें पता होता है कि इसमें कुछ नहीं है, फिर भी अच्छे से वॉश करके ही ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। देखिए कितने सारे नींबू, अमरूद, ये सब हमें अपने एक गिफ्ट है हमारे लिए, हमारे श्री जी हेवन से। और इस समय बटरफ्लाई जो है बहुत सारे अपने जो ये एग और लार्वा हैं ये हो रहे हैं और ये सिट्रिक प्लांट्स पे और कड़ी पत्ता पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं इन पत्ते समेत इनको निकाल कर दूसरे प्लॉट में डालती हूँ ताकि वो वहाँ पर खाकर जो है बच सके। और देखिए ये अंजीर का पौधा है और धीरे धीरे अंजीर का मूल अब धीरे धीरे से खुलने लगा है, यानी ये पकना शुरू हो गया है। और जब टाइट्स मुंह बंद होता है तो इसका मतलब कच्ची है, फिर धीरे धीरे से पकने लगती हैं। और सच बताऊं, कभी ये देखिए बंदरों ने तोड़ दिया था, दूसरा मैंने कटिंग से ये प्लांट लगाया था और कहा था कि राधा रानी की कृपा रही तो मैं इसकी फ्रूटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए आज इस पे इतना फल लगा है और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। सहतूत, ये सहतूत की बहुत अच्छी वैरायटी है और बरसाती सहतूत देखिए मैंने कटिंग नहीं की फिर भी खुद निकल रहे हैं और बन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस निकल के झड़ गए हैं, बन भी रहे हैं। तो अगर मैं इसकी कटिंग कर देती तो बहुत अच्छी मात्रा में इसमें सहतूत आता। और देखिए ये खुद से ही उग गए थे, बट मैंने इनको पोट दिया, कूड़े कचरे में ही लगाया और देखिए फिर से जो है करेले लग रहे हैं। 3-4 बीन्स के पौधे लगाए थे, गर्मी से 3 खराब हो गए, एक ही रहा। बट देखिए एक भी मुझे मुट्ठी मुट्ठी भर रोज़ ही बीन्स देते हैं, जिसको मैं 3-4 दिन इकट्ठा करती हूँ और उसका कुछ ना कुछ मैं अपने किचन में उसका यूज़ कर लेती हूँ। और पहली बार बताती हूँ, कई सब्जियों को मैंने खुद से ग्रो किया, खाया तो वो बेहद स्वादिष्ट थी। मार्केट से लेके खाया तो उसमें मुझे कुछ स्वाद नहीं आया। बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने खुद उगाया, जैसे ब्लैकबेरी, उसको पहली बार खाया और पहली बार मैं फ़ालसा को ग्रो किया है, उसका भी देखूँगी कैसा टेस्ट रहेगा। ये इलायची है, 3 साल पहले मैंने इसको लगाया था और सोचा था कि हरी इलायची, बट इसमें 3 साल से कोई इलायची नहीं आई है, तो इस बार मैं उसको निकालूंगी। बस लीव्स जो है मैं इसका टी में इस्तेमाल करती हूँ, हर्बल टी बनाती हूँ। ये फूल, कई प्रकार के फूल डालकर, पत्तियों को डालकर, और ये बेहद एक अमृत है, एक संजीवनी बूटी है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमें एक्टिव बनाती है फिज़िकली और मेंटली भी। आप देखिए कितने तरह के फल और ये कितनी तरह की इनकी एनर्जी है जो मुझे मिलती है, स्वस्थ रखती है, ब्लेसिंग मिलती है। और बस मैं इतनी खुश होती हूँ जैसे मैं एक स्वर्ग में घूमी हूँ। लगता है श्री जी अपनी कृपा मुझे हर पौधे, हर फल और फूल सब्जियों के रूप में बरसा रही है। ये हरी प्याज मैंने लगाई थी, 7-8 प्याज लगाई थी, जिसमें से 5-6 जर्मिनेट हो गई हैं। लेट जर्मिनेट हुई बट 5-6 हो गई हैं। तुलसी जी, देखिए हर पौधा कितना स्वस्थ है और इसका रीज़न, इसका सब कुछ आज नहीं बताऊंगी, बताती मैं आपको रहती हूँ। तो कैसी लगी ये हार्वेस्टिंग ज़रूर कमेंट करके बताना। क्या आपने मेरी जगह अपने को महसूस किया? आप बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मत सोचिए क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, एक दिन आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। मत सोचिए कोई क्या कह रहा है, अपनी खुशी के लिए करते रहिए गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे।